तो आज का ये जो बेसिक वीडियो है, ठीक है, ये इसके ऊपर कि आप डिविडेंड से पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अभी डिविडेंड का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। जैसे आप देख रहे होंगे कि कोई भी स्टॉक्स अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को जनरेट कर रही है, अगर आपका वो स्टॉक जो है वो अच्छा देखने को मिल रहा है, तो वो अपना जो कुछ प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, ठीक है, वो अपने कस्टमर्स को, मतलब जिसने इसके स्टॉक होल्डर को वो पैसे बांटती है। ठीक है, अब वो कितना बांटती है वो बता देते हैं कि हम इतना बांटेंगे अपने प्रॉफिट पे। ठीक है, और वो कब बांटेंगे, क्वार्टरली या एनुअली। मतलब क्वार्टरली का मतलब आपको समझ में आया, ठीक है। एनुअली का मतलब सबसे पहले समझिए, एनुअल का मतलब है साल, ठीक है, एक साल में, अथवा क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का मतलब है जो आपका, जैसे क्वार्टरली का मतलब होता है जैसे आप एग्जाम्पल छोड़िए, एग्जाम्पल छोड़िए, क्वार्टरली हो सकता है कि 3 मंथ का हो, ठीक है, हो सकता है कि 4 मंथ का भी, बट बेसिकली 3 मंथ में हो सकता है कि वो अपने पैसे को 3 मंथ में आपको दे रही हो अथवा 12 महीने में दे रही हो, बट वो आपको देगी और डिविडेंड के रूप में देगी। डिविडेंड मतलब एक आपको ब्याज दे रहे हैं, वो अपने जो प्रॉफिट उन्हें मिला है उसके ऊपर परसेंटेज। आप जो स्टॉक्स पे पैसा बढ़ता है वो अलग है, और ये डिविडेंड जो है ये अलग देते हैं। ठीक है, अब ये आपको उस टाइम नहीं देते हैं, ये क्वार्टरली अथवा एनुअली देते हैं। ठीक है, आपको क्लियर है डिविडेंड का मतलब। अब इससे पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने किसी भी एक स्टॉक्स में, एक स्टॉक्स का नाम लेते हैं बी, मतलब एक स्टॉक्स का नाम है जिसका नाम है बी, और ये आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, कितना, डिविडेंड का इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपको पे कर रहा है डिविडेंड का इंटरेस्ट 5% का, हो सकता है कि वो ज्यादा भी करे या कम भी करे। ठीक है, एग्जाम्पल की कर रहा हूँ, 5% का वो डिविडेंड आपको पे कर रहा है। ठीक है, और आपने उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है 5,000 रुपीज, और जो स्टॉक का प्रॉफिट बढ़ा है आपका, वो बढ़ा है कितने, 500 रुपए बढ़े। अब 500 रुपए का आप कर दो 5%। ठीक है, अब 500 रुपए का आप 5% करोगे तो 25 रुपए आ रहा है। ठीक है, 25 रुपए पर स्टॉक में, अगर उसका रेट 5,000 रुपए है, ठीक है, 25 रुपए आ रहा है। अगर 500 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया अगर आपने 5,000 रुपया में, ठीक है, तो आपको 25 रुपए का जनरेट हो गया। उसी पे अगर आपने 10 स्टॉक्स खरीदे तो कितना होगा, 250। 100 स्टॉक्स खरीदे तो आपने 2500 रुपए जनरेट कर लिए सिर्फ डिविडेंड से। प्रॉफिट अलग था, डिविडेंड अलग आ गया आपको। ठीक है, अब बहुत सारी कंपनी है जो आपको अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है। ठीक है, आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको बेसिक से समझना है कि आप डिविडेंड से भी पैसे कमा सकते हैं। आप ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, मैं आपको फिर आपको क्लियर कर देता हूँ। यही बात मुझे आपको क्लियर करना है कि आप इस डिविडेंड से ना लखपति बनोगे, ठीक है, ना करोड़पति बनोगे, बट आपको एक सिंपल बैज मिलेगा। जैसे आप बैंक में पैसा डालते हो तो बैज मिलता है ना, उस प्रकार आपको यह बैज मिल सकता है। ठीक है, बट प्रॉफिट पे, ठीक है, प्रॉफिट पे बैज मिलेगा आपको। चलिए, अब मैं आपको लाइव टिकर डे पे लेके आ चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ आएंगे और यहाँ आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स है, आप कुछ स्टॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ टिकर डे पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं सर्च करूंगा स्टॉक स्क्रीनर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने पूरी स्टॉक्स की सूची आ जाएगी। अब मार्केट में देखिए इधर दिख रहा है कि इसकी जो स्टॉक्स के, अब बहुत ज्यादा स्टॉक्स हो जाएंगे, बट इसके हिसाब से 4,578 ये रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं रिलायंस वाला ही दिखाऊंगा। ठीक है, रिलायंस वाला में मैं क्लिक करता हूँ और इसके चार्ट में मैं आप ये देखिए, ये रिटर्न कितना देगा आपको, ये देखिए इस महीने में कितने रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड इसने ये नहीं दे रहा है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड नहीं दे रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 3.48% का आपको डिविडेंड दे रहा है। ठीक है, और एच डी एफ सी अगर देखेंगे तो ये कितने का आपको दे रहा है, एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड ये 1.17% का दे रहा है। आईसीआईसी 0.85% का दे रहा है। ठीक है, आईटीसी 2.92% का दे रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.49% का दे रहा है। ठीक है, इन्फोसिस 2.62% का दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस 1.62% दे रहा है। भारतीय एयरटेल 0.51% दे रहा है। अब ये तो बहुत कम कम आपको देखने को मिल रहा होगा। आप सिंपल फिल्टर लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में देता है। ठीक है, तो ऐड फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं ऐड फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए मैं इसे साइड में लगा दे रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ ऐड फिल्टर में क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं सर्च करूँगा डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड देखते हैं, अगर हमें मिल गया तो यहाँ देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड। ठीक है, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। डिविडेंड यील्ड आपको सभी स्टॉक्स का डिविडेंड यील्ड दिखा देगा। ठीक है, आपको करना है डन। डन कर दोगे, उसके बाद आपके सामने जो है सभी स्टॉक्स का डिविडेंड दिखाने लगेगा। ये देखिए, आपको यहाँ सभी स्टॉक्स का जो है डिविडेंड दिखाने ये लग चुका है। अब यहाँ देखिए ये एक स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो आपको कितना का डिविडेंड पे कर रहा है, सोच के हैरान होता है कि 24%। 24%।
अब सबसे पहले आपको डायरेक्ट डिविडेंड नहीं देखना है, सबसे पहले आपको उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी। तो यहाँ देखिए एंट्री पॉइंट अच्छा है, मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम ही है, ठीक है। और पी रेशियो भी मुझे बराबर दिख रहा है, डिविडेंड 24%, मतलब आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अगर आपने पैसा लगाया है 5,000 रुपया, ठीक है, कितना 5, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं 10,000 का, ठीक है। 10,000 आपने पैसा लगाया है और आपको प्रॉफिट आया है 1,000 रुपये का। अगर आप 1,000 रुपया को, ठीक है, 1,000 रुपीज को अगर आप 24% के हिसाब से भी करते हो ना, तो 240 रुपीज, कितना 240 रुपीज आपको ये पे कर रहा है सिर्फ इसके प्रॉफिट में, ठीक है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। अब ये थोड़ा स्टॉक आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि फाइनेंशियल में आप पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, ठीक है। तो जैसे आप फाइनेंशियल में आओगे तो आप इसकी फंडामेंटल एनालिसिस चेक कर सकते हो। आप फंडामेंटल एनालिसिस की फिर से आई बटन पे लिंक है, उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आप इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तभी आप पैसा लगाना, कि ऐसा नहीं है कि ये डिविडेंड देता दे रहा है इसमें लगा, क्योंकि अगर ये लॉस में तो आपको कोई डिविडेंड नहीं देने वाला, ठीक है। सिर्फ आपको जब प्रॉफिट हो रहा है तभी आपको डिविडेंड देगा, ठीक है। तो यहाँ आपके बहुत सारे स्टॉक देख रहे, तो लोड मोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, लोड मोड। तो जैसे लोड मोड पर क्लिक करोगे तो ये आपको ये देखिए, ये एक स्टॉक है जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। ये आपको 34% डिविडेंड यील्ड पे कर रहा है, मतलब 34% का बैच पे कर रहा है प्रॉफिट पे, ठीक है। मतलब 100 रुपए पे आपको ये 34 रुपए पे करेगा। जब इसका अगर आपके पास 5,000 का रुपये आपने लगाया है और आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आपको 34 रुपए ये देने वाला है, ठीक है। तो फिर से एक बताता हूँ कि आपको उसी प्रकार ये उसी टाइम बैच नहीं देते हैं, ये 3-4 महीने में अथवा 1 साल में ये बैच देते हैं, ठीक है। बट प्रॉफिट पे फिर से याद दिला देता हूँ, प्रॉफिट पे डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ सभी चीज का आप डिविडेंड देख सकते हैं डायरेक्ट फिल्टर अप्लाई करके, ठीक है। आपको क्लियर है ये सब चीज का। तो आप डिविडेंड से भी कुछ पैसा बना सकते हैं, बट मैं फिर से बता रहा हूँ कि डिविडेंड में पैसा आप उतना ही बना सकते हैं जितना आपको बैंक बैच देती है एक हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ भी आपको स्टॉक्स बैच देंगे अपने प्रॉफिट पे, बट आपको ये लाखों और करोड़ रुपए बना के नहीं देंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ये डिविडेंड आपको कोई लाखों और करोड़ों बना के नहीं देगा। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे या महीने का कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करो, किसी में करो, तो आप उसमें बना सकते हैं, बट डिविडेंड से आप करोड़पति नहीं बन सकते। डिविडेंड एक बैच है जो आपको दे रहा है कंपनी अपने प्रॉफिट के खुशी में, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि डिविडेंड से आप कैसे पैसा बना सकते हैं, ठीक है। अब इससे कोई ज्यादा पैसा बनने वाला नहीं है कि सबसे पर्टिकुलरली आपको एक बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और इस सीरीज में अगर आप बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।